अस्सलामुअलैकुम। साथियों, आपने सुना होगा शतरंज का गेम अक्सर ज़हीन और काबिल लोग खेलते हैं। शतरंज खेलने से इंसान का दिमाग तेज़ होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। शतरंज खेलने से इंसान का दिमाग जितना तेज़ हो सकता है, किसी भी और गेम से तेज़ नहीं हो सकता। किसी ने क्या खूब कहा था कि ज़िंदगी एक शतरंज की तरह है। शतरंज खेलते हुए आपको 100% फोकस गेम पर लगाना होता है। मुखालिफ की अगली चाल को पहले से ही पहचानना होता है। हर चाल को सोच समझकर चलना होता है और सब्र तहम्मुल के साथ शतरंज को खेला जाता है। और ये हकीकत है, ज़िंदगी शतरंज की तरह है, क्योंकि ज़िंदगी में सब्र भी ज़रूरी है और फोकस भी ज़रूरी है। ज़िंदगी में हर फैसला ठंडे दिमाग के साथ करना, ये अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान के पास ये 3 चीज़ें हैं, फोकस, सब्र, आगे की सोचना, वो इंसान ज़िंदगी में बहुत जल्दी कामयाब होता है। जानवरों में शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। आपने देखा होगा ये तीनों चीज़ें शेर में पाई जाती हैं। अगर अपनी ज़िंदगी में बादशाह बनना चाहते हो, आपके अंदर भी ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। चले आपको हकीकत से भरपूर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। शतरंज के 2 बड़े प्लेयर्स के दरमियान है। इस कहानी को आपको पूरे गौर से सुनना होगा और आखिर तक सुनना होगा और तवज्जो से सुनना होगा, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। जिसने इस सबक पर अमल किया वो कामयाब हो गया। सन 1972 में आइसलैंड में शतरंज का वर्ल्ड कप था और वहाँ मैचेस 2 बेहतरीन प्लेयर्स के दरमियान होने थे, बॉबी फिशर वर्सेस बोरिस स्पासकी। इन दोनों के दरमियान 24 गेम्स होने थे। 24 गेम्स मुकम्मल होने के बाद जिसके पॉइंट्स ज़्यादा होते वो जीत जाता, लेकिन स्पासकी ने 21वें मैच में रिजाइन दे दिया। ऐसा क्यों हुआ? दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर गेम छोड़ने पर क्यों मजबूर हुआ? चलो जानते हैं। दोनों के दरमियान पहला मैच 11 जुलाई 1972 को आइसलैंड में होना था। स्पासकी बैठा फिशर का इंतजार कर रहा था, क्योंकि फिशर मैच के लिए लेट हुआ था। असल में फिशर को मैच से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि मैच प्राइस से जीत का पैसा कैसे तकसीम किया जाएगा, ये प्रॉब्लम्स थी। स्पासकी को लगा फिशर लेट आने का बहाना बना रहा है, दरअसल मुझे नीचा दिखा रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है। मैनेजमेंट से शिकायत करने ही जा रहा था, इतने में फिशर मैच खेलने के लिए आ गया और वो आते ही हाल की बुराई करने लगा, हाल की लाइट्स की बुराई करने लगा, हत्ता कि उस चेयर की भी बुराई करने लगा जिस पर बैठकर गेम खेलना था। बदले में स्पासकी और फिशर के कोच का झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा फिर हम मैच नहीं खेलेंगे, हम जा रहे हैं। फिशर तभी चुप कर गया। स्पासकी और फिशर दोनों मैच के लिए रजामंद हो गए। दोनों एक दूसरे को हराने के लिए बेताब थे और दोनों टॉप के प्लेयर्स थे। पहला मैच शुरू हुआ। फिशर कुछ खराब मूव खेले और 40वें मूव पर गेम छोड़ दिया। सभी हैरान हो गए। दी ग्रेट फिशर ने गेम छोड़ दिया। सभी स्पासकी की पहली जीत पर उसको मुबारकबाद दे रहे थे। अगले दिन दूसरा मैच शुरू हुआ, लेकिन फिशर आज भी लेट था। सब हैरान थे, फिशर आज भी लेट क्यों कर रहे हैं। वक्त खत्म होने से ठीक 2 मिनट पहले पहुंच गए, लेकिन आते ही आज फिर शिकायत शुरू कर दिया कि हाल के लाइट्स ठीक नहीं है, कैमराज मुझे डिस्टर्ब करते हैं, माइक की आवाज़ मेरे फोकस को ख़राब करते हैं। यह सब कुछ ठीक नहीं किया तो मैं गेम नहीं खेलूँगा। ऑर्गेनाइज ने कहा सब कुछ ठीक है, यह जानबूझकर बहाने बना रहा है, अगर आप कहें तो मैच छोड़ सकते हैं। फिशर ने कहा फिर मैं नहीं खेलने वाला और गेम छोड़कर चला गया। और इस तरह दूसरा मैच भी स्पासकी के नाम हो गया। 16 जुलाई को अगला मैच था। सबको लग रहा था कि फिशर इस वर्ल्ड कप को नहीं जीत पाएंगे और स्पासकी जीत जाएंगे। सभी फिशर को बुरा भला कहने लगे, इस जैसा कोई बेवकूफ़ नहीं है, पहला मैच खराब मूव की वजह से हार गया और दूसरा मैच छोड़ दिया। स्पासकी ने सोचा फिशर इतने जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, ये ज़रूर कोई चाल चल रहा है। खैर स्पासकी को कुछ खास समझ नहीं आई। तीसरा मैच शुरू हो गया। इस बार फिशर ने कोई शिकायत नहीं की। मैच के शुरू में फिशर फिर खराब मूव खेले और यहाँ तक कि हारने के करीब पहुँच गया। स्पासकी इस बार और परेशान हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, फिशर इतने खराब मूव कैसे चल सकता है। वो इन परेशानियों में उलझा हुआ था। आखिर के 4 मूव ऐसे खेले स्पासकी के होश उड़ गए। पूरे हाल में सन्नाटा छा गया। फिशर के खतरनाक मूव के सामने स्पासकी के हाथ कांपने लगे और स्पासकी तीसरा मैच हार गया और 1 और 2 का मुकाबला बन गया। फिशर हर मैच के शुरू में खराब मूव खेलता, जिससे स्पासकी नर्वस हो जाता।
और आखिर में फिशर मैच का पासा पलट देता। 6 मैच तक स्पासकी की हालत खराब हो गई थी। स्पासकी और फिशर की चाल समझ नहीं पा रहा था। 8वें मैच में जब स्पासकी हार रहा था, फिर उसे मालूम हुआ मेरे साथ क्या हो रहा है। उसे लग रहा था फिशर मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है, मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है। 14 मैच तक स्पासकी फिशर को पकड़ नहीं पा रहा था। 14वें मैच में स्पासकी ने मैनेजमेंट से बोला कि मुझे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। जो जूस मैं पी रहा हूँ इसमें नशा है। इस कमरे में कुछ ऐसे केमिकल हैं जो मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रहे हैं। जिस कुर्सी पर मैं बैठकर मैच खेल रहा हूँ उसमें कुछ ऐसा है जो मुझे हराने में शामिल है। स्पासकी के कहने पर ऑर्गेनाइजर ने सब चीज़ों को चेक किया, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिला। इसी तरह फिशर ने स्पासकी की हालत ये कर दी कि उसको 21वें मैच में रिजाइन देना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? फिशर ने ऐसा क्या किया? दी ग्रेट स्पासकी को हार मानना पड़ी। चलो मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा सबक मिलने वाला है आपको। स्पासकी जो था वो अपने प्रोफेशनल के बारे में बहुत ज़्यादा जाना जाता था। वो शतरंज में इतना माहिर था, अपोनेंट्स की एक चाल तो क्या, वो अपने अपोनेंट्स की आगे की 70 चालें पहले से जान लेता था। स्पासकी पहले मुखालिफ को खेलने देता, फिर उसके गेम पैटर्न को समझ लेता। जब उसको एक बार समझ आ जाता तो फिर वो अपने आगे की चाल चलता। स्पासकी सामने वाले की हर प्लानिंग और हर हरबे को समझ लेता और फिर वही स्ट्रेटेजी उसके खिलाफ इस्तेमाल करता। और इस मैच में खुद स्पासकी के साथ ऐसा हुआ। वो जिस स्ट्रेटेजी से दूसरों को हराता था, इस बार स्पासकी के साथ ऐसा हुआ। फिशर ये जान चुकी थी स्पासकी की स्ट्रेटेजी क्या है। उसने शुरू में खुद को हराने दिया ताकि स्पासकी उसको समझ ना सके। फिशर ने चाल इस्तेमाल ही नहीं किया, जानबूझकर गलत मूव खेले ताकि स्पासकी उसको समझ ही ना पाए। फिशर ने कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं किया। अगर स्पासकी को फिशर का पैटर्न का पता चल जाता तो स्पासकी 3-4 मूव में उसको नॉकआउट कर देता। इंसान जो सोच भी नहीं सकता उसके साथ ये भी हो सकता है। खुद को कभी भी किसी काम में माहिर मत समझो। जो काम आप शुरू कर रहे हो उसको पूरे दिलचस्पी के साथ करो, फिर आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे।